नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 7वीं का अध्याय 10 पढ़ेंगे, अगर नाक न होती। ये पाठ एक हास्य व्यंग्य रचना है। इस कहानी में लेखक ने समाज में प्रचलित नाक से जुड़े विभिन्न मुहावरों का प्रयोग भी किया है। हमारे शरीर में नाक का विशेष महत्व होता है। नाक की कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी। इसके अलावा नाक की सामाजिक उपयोगिता भी होती है। तो इसी तथ्य को लेखक ने कहानी में हास्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी। कितना अच्छा होता अगर नाक ना होती। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है। नाक रखने की खातिर लोग मुकदमेबाजी में भी बर्बाद हो जाते हैं। कर्ज लेकर भी ब्याह, शादी, बहार, चोचक आदि में अंधाधुंध खर्च करते हैं। जन्म पर ही नहीं, मृत्यु पर भी शानदार दावत खिलाते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी भले ही नहीं हो, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो इस प्रकार से खर्च करते हैं। पड़ोसियों को दिखाने के लिए लोग टीवी, फ्रिज या कूलर ले आते हैं। कहीं पड़ोसियों के सामने नाक नीची ना हो जाए, कहीं सम्मान उनका कम ना हो जाए। अपना प्रभाव जमाने के लिए अपनी नाक ऊंची रखते हैं। नाक के कारण आदमी को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। नाकों चने चबाना बहुत मुश्किलों का सामना करना। नाक बड़ी जल्दी ही कटती है, प्राय बिना किसी हथियार के भी कट जाती है। आदमी की अपनी नाक खानदान से जुड़ी होती है। कभी ऐसी वैसी बात हो, लड़का घर से रूठ कर कहीं चला जाए तो नाक कट जाती है। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। आगे लेखक कहते हैं कि यदि नाक में जुकाम हो जाए तो नाक में दम कर देता है। नाक तब बहुत बुरी लगती है जब किसी शुभ कार्य पर छींक आ जाती है। नाक और छींक दोनों एक प्रकार से सहेली सी प्रतीत होती है। जब आंखों में आंसू आते हैं तो नाक भी उनका साथ निभाती है। आंसुओं को पोंछना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नाक पोंछने से रोने का सारा मजा भी किरकिरा हो जाता है। गुस्सा भी लोगों की नाक पर ही रखा रहता है। उनसे जरा कुछ कहा नहीं कि बिना बात नाक फुला लेते हैं। नाक की जितनी कमियां या बुराइयां हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अच्छाइयां भी हैं। नाक सुंदर हो तो सोने पे सुहागा है। कई कवियों ने तो नक्श का वर्णन भी किया है। उसे सोने, हीरे, मोती, नथ, लौंग से भी सजाया है। मध्यकालीन युग में कवियों ने नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई हैं। नाक को चंपा की कली, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर भी बताया है। अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों की, ये सोचने की बात है कि ऐसी नाक चेहरे पर चार चांद लगाएगी या दीवार में ठुके उल्टे हुक से नजर आएगी। उपन्यास कहानियों में सुंदर नाक को सुतवा नाक कहा जाता है। नाक शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, सभी अंगों में सबसे महत्वपूर्ण। आँख में आँख आ जाए या चली जाए तो काला चश्मा लगा कर छिपा सकते हैं। कान कट जाए तो टोपी द्वारा छुपाया जा सकता है, लेकिन अगर नाक कट जाए तो रेगिस्तान की तरह सपाट दिखेगा। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा इसे सही कराया जा सकता है, लेकिन इसका खर्च सुनकर ही लोगों को नानी याद आ जाती है। खैर जो भी हो, नाक रहने में ही भलाई है। नाक के अभाव में चंदन, इत्र, कपूर जैसी खुशबुआं बेमानी सी प्रतीत होंगी। आंखें हमेशा लड़ती आई, लड़ना लड़ाना उसका स्वभाव की भी है। इसके बीच बिचाव में नाक ही लड़ने से रोकती है। अगर नाक ना होती तो चश्मा कहाँ पर ठहरता। नाक ही तो है चश्मे का अच्छा खासा स्टैंड। आगे लेकर कहते हैं कि नाक के कारण ही तो सीता, हरण और रावण का मरण हुआ। अगर शूर्पणखा की नाक ना कटती तो रामायण की रचना कैसे होती। महाभारत का आधार भी तो द्रौपदी की नाक ही थी, जो अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुई। नाक के और भी बहुत से फायदे हैं। उच्छ्वास और निश्वास का कार्य मुंह से किया जा सकता है, पर प्राणों का आधार श्वास है, अर्थात सांस लेने का साधन नाक ही है। नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है, वह नक्सुरा कहलाता है। नाक हीटर का काम भी करती है। बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है और ठंडे लगने से भी बचाती है। आजकल पर्यावरण प्रदूषण जोरों पर है। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से नाक ही रोकती है। नाक में उगे बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। जिस प्रकार सिगट्टा दिखाने, आंख दिखाने, दांत दिखाने, पीठ दिखाने आदि मुहावरे प्रचलित हैं, दुर्भाग्यवश कहें या सौभाग्य, नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है। तो बच्चों, ये कहानी एक लेखक की काल्पनिक कहानी थी और जिसका सिर्फ हास्य ही वो था साधन। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।